हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा था इसके पिछले वाले क्लास में एक्सरसाइज 11.2 किसका, क्लास 9 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर का। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 क्योंकि इसके पिछले ही क्लास में हम लोगों ने इसके एक पिछले वाले एक्सरसाइज को पूरा ही खत्म कर लिया है। ओके, तो अगर आप लोगों ने हमारे पुराने क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द उनको देख लीजिए, नहीं को इन सभी को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो एक्सरसाइज 11.3 के नंबर 1 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। यानी कि हमें यहाँ पे जो डाटा दिया है इनको यूज करके राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम को हमें निकालना है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं सबसे पहले लिख देता हूं, जो कि होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम चीज मैं यहाँ पर भी लिख देता हूं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब चलो यहाँ पे डेटा को पुट करते हैं। 1/3 जैसा था वैसा रहेगा। पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ अलग से नहीं दिया, इसलिए हम नॉर्मली पुट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे कितना दिया है 6, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा 6 इंटू 6 इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 6 2 जा 12, तो 22 इंटू 6 2 जा 12। अब इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 22 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये आ गया 264, यानी कि 264 सेंटीमीटर का क्यूब। जब एरिया निकालते थे यहाँ पे स्क्वायर लगता था, लेकिन जब हम वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है यूनिट रहेगा क्यूब में। ओके, अच्छा चलो इसका भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1/3 जैसा है वैसा रहेगा, पाई का वैल्यू कुछ अलग नहीं दिया इसलिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर। तो देखो रेडियस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। रेडियस यहाँ पे उसने दिया है 3.5। ठीक है, 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 35/10। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 5 7 जा 35, तो ये आ गया 7/2। तो रेडियस को मैंने डेसिमल से हटा के इस तरह के नंबर या फिर फ्रैक्शन में ले आया, क्योंकि कभी कभी मुझे क्या लगता है ना कि डेसिमल में सॉल्व करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैं बार बार जहां कहीं भी रेडियस वगैरह या फिर डायमीटर वगैरह डेसिमल में होते हैं मैं उसको इस तरह से चेंज कर देता हूँ। ओके, तुम चाहो तो ऐसे रख के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस तरह से करोगे तो थोड़ा सा इजी बन जाता है। ओके, तो फिर यहाँ पे इसने क्या दिया है रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट। हाइट कितना है यहाँ पे 12। ठीक है, खत्म। अभी देखो क्या हो जाएगा, 3 से ये कैंसल, 3 4 जा कैंसल। अच्छा अब क्या आ गया देखो 22, ये 7 इंटू 7 ये तो नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ, यहां से 7 से ये 7 कैंसल, 7 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154। ओके, फिर क्या आ जाएगा देखते हैं और क्या कैंसिल होगा यहाँ पे। अरे देखते हैं 7/2, 5 2 जा 10 5 7 जा 35, हाँ सही है। 22 से अगर करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11। ठीक है, फिर देखो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2। अब देखो 11 इंटू 2 हो गया 22 इंटू 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 7 आ जाएगा कितना हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 1/3 सही है, 22/7 आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू हो जाएगा हाइट। हाइट दिया है 12, तो देखते हैं 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 12 कैंसिल हो गया तो बचा 4। यहाँ पे 2 से 22 कैंसिल तो 11, और इस 2 से 4 को कैंसिल तो बचा 2, तो 2 इंटू 11 हो गया 22। 7 बचा था उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो देखो फर्स्ट नंबर के दोनों ही बिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि नंबर 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में उसने दिया है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल।
तुम्हारे पास एक कोनिकल जैसा वेसल है, कोनिकल यानी कि एक कोन जैसा वेसल यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह का, उसका यहाँ पे कैपेसिटी यानी कि उसके अंदर कितना लीटर पानी हो या फिर ऑयल हो, कितना लीटर उसके अंदर रह सकता है, उसको तुम्हें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, जो कि ऑलरेडी हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में मैं बता चुका हूं कि इस वाले कोन का ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है, यहां से लेके नीचे तक हो जाएगा इसका हाइट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो इसको बोलेंगे स्लैंट हाइट यानी कि एल। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक है मैंने यहाँ पे बता दिया। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जब कभी भी किसी भी चीज का कैपेसिटी पूछा जाता है तो इनडायरेक्टली समझ लो तुम्हें उसके क्या निकालना है, वॉल्यूम को निकालना है, क्योंकि कैपेसिटी जो होता है वॉल्यूम वही होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसने कहा है यहाँ पे कैपेसिटी को तुम्हें लीटर में निकालना है, और कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें जो वॉल्यूम होगा उसको निकालना है लीटर्स में। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इस डेटा को यूज करके इसके वॉल्यूम को निकाल लेते हैं, फिर तुम्हें बताऊंगा कि वॉल्यूम को लीटर्स में कैसे कन्वर्ट कराना है। ओके, तो देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास इसमें से कौन सा डाटा है। पाई का वैल्यू तो हमें पता ही है, रेडियस ऑलरेडी उसने दिया है, देखो रेडियस उसने दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है क्या, एच भी हमें चाहिए हाइट, लेकिन यहाँ पे तो उसने स्लैंट हाइट दिया है। स्लैंट हाइट यानी कि उसने एल का वैल्यू दिया है, देखो उसने रेडियस दे दिया कितना 7, उसके बाद स्लैंट हाइट यानी कि एल कहा जाता है, एल उसने दे दिया कितना है 25। तो ये सब वैल्यू उसने दे दिए हैं, लेकिन हमें तो हाइट चाहिए। तो हाइट कैसे निकलेगा, हम इस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे हाइट को निकालेंगे। कौन सा वाला, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है कहाँ पे, जब कोन के अंदर हम हाइट को निकालना हो या फिर रेडियस को निकालना हो या फिर स्लैंट हाइट को निकालना हो। ओके, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे h का वैल्यू चाहिए, तो मैं एच स्क्वायर को यहीं पे रखूंगा, आर स्क्वायर को इस तरफ ले आऊंगा, तो एल स्क्वायर ये प्लस आर स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे बच गया एच एस का स्क्वायर। ठीक है, एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा कितना 7 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो 625 से 49 चले जाएंगे तो बचा कितना, हमारा यहाँ पे बच जाएगा 576। ठीक है, इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस तरफ आके इसका रूट ओवर हो जाएगा इक्वल टू एच। तो 576 का रूट ओवर कितना होता है 24। तो एच का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया कितना 24। तो बस अब इसको यहाँ पे पुट करो और इसके वॉल्यूम को निकाल दो। देखो ये हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 इंटू एच यानी कि हाइट, हाइट यानी कि हो गया 24। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल, बच गया कितना 8। ओके, और 7 से 22 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 154 आ जाएगा इंटू 8। तो 154 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 154 से इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ये 43, यहाँ पे आ गया 4, 8 1 जा 8, ये 4 हो जाएगा 12। तो यहाँ पे टोटल आ गया 1232 सेंटीमीटर का क्यूब। तो देखो हमने फर्स्ट वाले बिट का रेडी मतलब कि उसके वॉल्यूम को निकाल दिया, लेकिन बाद में हमें वॉल्यूम को लीटर में भी इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करा के दिखाना पड़ेगा। ये हमारा एक्चुअल आंसर अभी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें एंड में इसके बीट 2 को भी अभी तुम्हें समझा देता हूं, उसका भी वॉल्यूम निकाल देता हूं, फिर एंड में तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से तुम इसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, यानी कि इसके वॉल्यूम को, इसके कैपेसिटी को तुम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें एंड में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस आंसर को यहां पे लिख देता हूं 1232 सेंटीमीटर का क्यूब। बीट 1 का जो वॉल्यूम निकला मैंने उसे यहाँ पे लिख दिया।
अब इसी तरह से बीट 2 का भी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को निकाल देते हैं। फिर मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा एक छोटे से ट्रिक की मदद से कि किस तरह से तुम इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो इस वाले वॉल्यूम को। ओके, तो चलो बीट 2 को करते हैं। तो देखो बीट 2 में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम को निकाल देंगे, यानी कि कैपेसिटी को निकाल देंगे, उसके बाद जाके उसको लीटर में चेंज करेंगे। तो वॉल्यूम में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखो यहाँ पे उसने क्या क्या गिवन दिया है, यहाँ पे उसने स्लैंट हाइट गिवन दिया है 13, हाइट उसने गिवन दिया है 12, लेकिन हमें तो चाहिए हाइट चाहिए तो गिवन है, लेकिन रेडियस उसने गिवन नहीं दिया है, इसीलिए हम इसी फॉर्मूला की मदद से रेडियस को निकालेंगे। ठीक है, कैसे, देखो अगर हमें रेडियस का स्क्वायर चाहिए तो मैं एच स्क्वायर को यहां पे ले आता हूं, तो ये हो गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अभी हमें क्या करना है, देखो एल का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। 169 से 144 जाएंगे तो बचा 25 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ पे आके रूट ओवर बन गया, ये हो गया रेडियस, यानी कि रेडियस का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है कितना, 5। ओके, तो देखो रेडियस निकल गया यहाँ पे कितना, 5। अब यहाँ पे पुट करते हैं 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 इंटू एच कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 3 से 12 कैंसिल तो बचा 4, और कोई किससे कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो देखो 22 इंटू 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 डिवाइडेड आ जाएगा 7। तो यहाँ पे आ गया 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इसको यहाँ पे पूरा डेसिमल में कन्वर्ट इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है, हमें इसे अभी लीटर में कन्वर्ट कराना है। तो मैं इस वॉल्यूम को भी यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमें क्या करना है, इस वाले वैल्यू को चेंज करना है लीटर्स में, इन दोनों के वैल्यूज को। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर तुम्हें बताता हूं कैसे चेंज करना है। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। ओके, तो देखो जब कभी भी तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब से यानी कि एक वॉल्यूम से तुम्हें चेंज करना हो लीटर में, तो तुम सिंपल क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो दिया है 1232, इसको तुम्हें डिवाइड करना है 1000 से। सिंपल से ट्रिक है, जहां पर भी वॉल्यूम सेंटीमीटर में क्यूब होगा उसको तुम्हें लीटर में चेंज करना है, तो सिंपल से चीज तुम क्या करोगे, उसको 1000 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आ गया कितना, 1.232 लीटर। देखा कितना सिंपल था, यहाँ पे चेंज हो गया। बीट 2 में देखो उसने आंसर क्या दिया है 2200 अपन में 7, इसको भी तुम्हें क्या करना है, डिवाइड करना है 1000 के साथ। तो देखो 0000 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 22 अपॉन 10 इंटू 7 हो जाएगा 70। तो ये दोनों 2 से कैंसिल होंगे, 2 11 जा 2 35 जा, तो यहाँ पे आ गया 11 अपॉन 35 लीटर। तो देखो कितना इजीली ये दोनों के दोनों बिट्स यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं लीटर में। ओके, तो जब कभी भी वॉल्यूम तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो और तुम्हें उसे चेंज करना हो लीटर में, तो सिंपल उसको डिवाइड कर दो 1000 में, जिससे कि ये पूरा का पूरा तुम्हारा वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी दोनों के दोनों लीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो देखो आज के क्लास में नंबर 2 वाले क्वेश्चन तक हम लोगों ने पूरा ही खत्म कर लिया एक्सरसाइज 11.3 का। तो इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज के नंबर 3 वाले क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए उसी चीज के ऊपर एक न्यू सा वीडियो बना के तुम्हारे नेम को मेंशन करके उसको अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलो अब मिलते हैं हमारे कल के वाले क्लास में और इसके बाकी सारे नंबर्स को यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, तो बाय बाय।